हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला भी लेक्चर आपको काफ़ी शानदार लगा होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले लेक्चर की तरफ और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या, एक्सरसाइज 3.6। पिछले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.6 ही देखे थे और उसमें हम लोग देखे थे पहला क्वेश्चन आपका देखे थे और पहला में 8 क्वेश्चन था। तो उसमें से हम लोग 4 क्वेश्चन पिछले लेक्चर में देख लिए थे और पिछले वाले लेक्चर में, जस्ट पिछले वाले लेक्चर में, इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोग 5 से 8 नंबर तक क्वेश्चन देखे थे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। और दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपका 3 क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन ही लास्ट क्वेश्चन है, और लेकिन इसमें 3 क्वेश्चन है और तीनों जो है भाषा में है। भाषा में सबको क्या करना है कि आपको एक समीकरण में 2 समीकरण में निकालना है उसको, और समीकरण में निकालने के बाद आपको सिंपल 2 समीकरण मिल जाएंगे। वहाँ से आप मान लेंगे और आप वहाँ से जो भी चीज़ निकालना है और आसानी से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। काफ़ी अच्छा इजी है, काफ़ी मज़ा आएगा बनाने में। देखिए आप लोग ये मन देखिएगा कि जो लैंग्वेज है तो लैंग्वेज हम निकाल नहीं पाएंगे, आसान है एकदम। क्वेश्चन को आप 3 से 4 बार पढ़िए, पक्का आएगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि लैंग्वेज में दिया है बड़ा क्वेश्चन है तो आप छोड़ कर हट जाएंगे, सही नहीं है। पढ़िए 1-2 बार ना, जरूर आएगा, एकदम आएगा। चलिए देखिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं, करते हैं। एक्सरसाइज 3.6, एक्सरसाइज 3.6, इसको मिटा दें हम, ये तो कल वाला है। सजना सजना मुझे एक पल चैन न आए, मुझे एक पल चैन न आए सजना तेरे बिना। हम लोग क्या देख रहे थे बच्चों, हम लोग देख रहे थे एक्सरसाइज 3.6, एक्सरसाइज 3.6। और यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा में आपका 3 क्वेश्चन है, हम पहला क्वेश्चन को देखेंगे। और पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने पेश कर रहा हूँ, किताब पे लिखा हूँ। बोला कि रितु नाम की एक लड़की है, वह जो है तैर रही है किसमें, तो मान लीजिए पानी में तो तैरेगी ना, तो एक बहता हुआ नदी है उसमें वो तैर रही है। तो बोल रही है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर रही है। माने ऋतु है जो धारा के अनुकूल दिशा में 20 किलोमीटर तैरती है, 20 किलोमीटर तैरती है 2 घंटे में। देखिए मान लीजिए कि आपका धारा है, मान लीजिए ऐसे बह रहा है, इसका जो बहने का प्रोसेस है आपका लेफ्ट से राइट की तरफ है। तो ये बोला है कि ये 2 घंटे में आपको 2 आवर्स में कर रही है कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रास्ता से 20 किलोमीटर तैर रही है, ठीक। और नीचे बोल रही है कि यह प्रतिकूल दिशा में जाएगी, माने धारा के विपरीत दिशा में, प्रतिकूल दिशा में। तो बोला कि 2 घंटे में यह 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 4 किलोमीटर ही तैर सकती है। तो बोला है कि स्थिर धारा में आपको चाल ज्ञात करना है और बहते हुए धारा में भी चाल ज्ञात करना है। ये ज्ञात करना है, क्या करना है, एक बार और बढ़िया से पढ़ते हैं। टोटल क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऋतु धारा के अनुकूल दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल दिशा में 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उस स्थिर जल में तैरने की धारा की तथा धारा में चाल की ज्ञात करें। मैंने कह रहा है कि उस स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा में तैरने की चाल को स्थिर ज्ञात करना है। माने कि वो स्थिर धारा में भी वो स्थिर धारा में चाल ज्ञात करना है, तैरने की चाल ज्ञात करना है, और चाल वाले धारा में भी आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन हम लोग करते क्या है कि मानते हैं। आपको लास्ट में आपको क्वेश्चन मिलता है कि क्वेश्चन में कह के करना क्या चाहता है। बोला है कि जब स्थिर धारा है तो उसमें भी चाल ज्ञात कीजिए और जो धारा की चाल है उसको भी चाल ज्ञात कीजिए। तो लिखिए माना कि स्थिर धारा की चाल, माना कि स्थिर धारा की चाल क्या मान लेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, तथा स्थिर धारा की चाल और इसमें क्या लेना है, धारा की चाल। और अगला क्या है कि ये स्थिर हो गया और धारा में चाल की गति, धारा में चाल और धारा बहती लिख दीजिए, चाहे बहती धारा की
चाल क्या मान लेंगे हम, y किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही ऐसा दिया नहीं है लेकिन लिख देते हैं। मैंने स्थिर धारा में चाल और जो वो चल रही है उसमें भी मैंने धारा के चाल में भी ज्ञात करना है, ठीक, धारा के चाल में भी ज्ञात करना है। तो हम लिख दिया बहुत ही धारा की चाल क्या मान लिया, y किलोमीटर। आगे मैंने क्वेश्चन कह रहा है कि अनुकूल, अनुकूल में 2 घंटे चलती है, तो अब लिखेंगे चूँकि एक मिनट, अनुकूल धारा की चाल, अनुकूल धारा की चाल क्या हो जाएगा, मान लीजिए अनुकूल धारा की चाल क्या हो जाएगा, मान लीजिए जिस तरह धारा बह रहा है, जिस तरफ जा रहा है उस तरफ पूछ रहा है अनुकूल धारा की चाल, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा। मान लीजिए हम स्थिर धारा की चाल x माने है और बढ़ती धारा की चाल माने तैर रहा है, माने बह रहा है धारा, उसमें क्या माने y माने। पूछा कि अनुकूल, अनुकूल माने होता है कि मान लीजिए धारा इधर जा रहा है तो इधर ही हम लोग जा रहे हैं दोनों, ठीक। तो एक स्थिर है और उसके बाद दूसरा भी इधर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे तो ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर प्रतिकूल धारा की चाल, प्रतिकूल धारा की चाल माने मान लीजिए धारा से बड़ा इधर चलना है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, x माइनस वाई बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हो गया। अब पहला प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न चलते हैं। पहला प्रश्न से बोल रहा है कि जो आपका अनुकूल 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर तय करती है, 2 घंटे में कितने किलोमीटर तय करती है, 20 घंटे में। तो यहाँ पर चाल ज्ञात करना है। सबसे पहले बताइए कि चाल ज्ञात करना है तो बताइए कि समय कितना लग रहा है, समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिख दो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब देखिए 2 घंटे में 20 किलोमीटर, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तो क्या हो जाएगा, देखिए समय, तो समय कितना 2 घंटे, 2 घंटा बराबर दूरी कितना तय करती है आपको 20 किलोमीटर। और चाल कितना है, अनुकूल दिशा में, अनुकूल यहाँ पर अनुकूल 2 घंटे में अनुकूल दिशा में, 2 घंटे में यहाँ पर लिख दे 2 घंटे में 20 किलोमीटर अनुकूल लिख देंगे, अनुकूल 2 घंटे में अनुकूल दिशा में। तो अनुकूल दिशा क्या मानते हैं, x प्लस वाई, चाल क्या मानते हैं अनुकूल दिशा में, अनुकूल दिशा में चाल क्या मानते हैं x प्लस वाई। तो यह मानता समय कितना लगा 2 घंटा यहाँ पर, और दूरी क्या है, कितना दूरी तय की है 20 किलोमीटर। और जो अनुकूल दिशा में, पहला क्वेश्चन अनुकूल दिशा में कर रहा है तो क्या हो जाएगा x वाई, चाल क्या हो जाएगा x प्लस वाई। अब देखिए अब यहाँ पर करेंगे तिरिया गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, गुणा करेंगे तिरिया क्या हो जाएगा 2 इंटू x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका 20। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर आपका हो जाएगा 20। ये हमारा हो गया समीकरण 1, ये हमारा हो गया समीकरण 1। तो यहाँ तक आप उतार लीजिए, फिर से इसको मिटा देते हैं और फिर से दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा भी क्वेश्चन आपको काफ़ी ईजी है। अब बोल रहा है कि 2 घंटा में 4 किलोमीटर दूरी तय करती है, किसमें, प्रतिकूल दिशा में, प्रतिकूल दिशा में 2 घंटे में 4 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो यहाँ पर आप दूसरे प्रश्न से लिखेंगे, दूसरे प्रश्न से क्या 2 घंटे में 4 किलोमीटर किस प्रतिकूल दिशा में, तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर किस में दूरी तय करती है, प्रतिकूल दिशा में। तो प्रतिकूल दिशा में x माइनस वाई, तो ये तो हमारा पहला समीकरण था क्या, अनुकूल दिशा में। ये हमारा अनुकूल दिशा में क्या था 2x प्लस 2y बराबर आपका है 20। इसको मिटा देते हैं। और प्रतिकूल दिशा में क्या हो जाएगा, तिरिया गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर देंगे 2x माइनस 2y बराबर हो जाएगा आपका 4। ये हमारा होगा समीकरण दूसरा, ये हमारा हो गया समीकरण दूसरा। तो ये हमारा समीकरण दूसरा हो गया, ये आपका हो गया प्रतिकूल दिशा में। तो हमको 2 समीकरण मिल गया। अब इसी 2 समीकरण से क्या करना है कि आसानी से हम लोग x y का मान निकात कर लेंगे। और x y हम माने थे तो हमारा हो जाएगा स्थिर धारा में चाल क्या हो जाएगी, x का जो भी मान आएगा वो स्थिर धारा में चाल होगा, और बढ़ती धारा में चाल क्या हो जाएगी, जो y माने थे तो y का जो भी मान आएगा वो बढ़ती धारा में चाल हो जाएगी, तो हमारे यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो एकदम ईजी क्वेश्चन है, बस हमको क्वेश्चन को पढ़ना है, बढ़िया से समझना है।
ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन को आगे करते हैं। तो लिखते हैं क्या, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से इसे मिटा देते हैं। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 क्या है, 2x + 2y बराबर आपका 20 है। समीकरण 1, दूसरा समीकरण क्या था, 2x - 2y बराबर आपका था 4, ये हमारा दूसरा समीकरण। अब करेंगे क्या कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम हो गया, 2x + 2y बराबर आपका 20 होगा। ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा 1, और ये आपका क्या हो जाएगा 2x - 2y बराबर आपका 4, ये हमारा समीकरण 2 था। इसको ऐड कर देना है, तो ऐड करेंगे तो सब साइन कोई चेंज नहीं होगा, साइन कोई चेंज नहीं होगा, पिछले लेक्चर में आपको बता चुके थे। तो ये आपका 2y प्लस में y प्लस में यहाँ पर 2y माइनस में कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x, यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 24। तो x बराबर क्या हो जाएगा 24/6, सॉरी यहाँ पर 4 होगा, ये 4 इसके नीचे जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा 6। x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, x बराबर हमारा होगा 6। अब x का मान उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे, सॉरी 2 में, 1 में रख देंगे चाहे 2 में रख, जो भी आपको रखना चाहते हैं रख देंगे। अच्छा, आप यहाँ पर कहिएगा कि गुणा काहे ना किए हैं, इसमें चेंज क्यों नहीं किए हैं, तो चेंज हमको करने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पे प्लस में 2 आई है, यहाँ पर माइनस में 2 आई है, जब सेम वैल्यू मिल जाएगा, साइन अलग अलग मिल जाएगा तो तुरंत काट देंगे। ठीक, गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, हमको क्या करना था, विलोपन विधि द्वारा हम लोग किसी एक को हम लोग को विलुप्त करना होता है। तो आपको सामने ही देख लिया कि ये प्लस में 2 आई है, यहाँ पर माइनस में 2 आई है, तो यहाँ पर आसानी से हम लोग काट सकते हैं, इसको विलुप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हम गुणा वाला नहीं किए हैं। गुणा वहाँ करते हैं जहाँ पर अलग अलग वैल्यू मिले, एक्स यहाँ पर एक्स का वैल्यू दूसरा कुछ हो, यहाँ पर एक्स का वैल्यू दूसरा कुछ है, तब हम लोग गुणा करके सेम वैल्यू लाते हैं, उसके बाद साइन को चेंज करके उसके बाद से काटते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेम वैल्यू है, केवल साइन चेंज है, काट देंगे। यहाँ से हमारा x का मान निकल गया। अब x लिखेंगे यहाँ पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए x का मान उठाकर समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या है, 2x + 2y बराबर आपका 20। 2x जब क्या रखना है, x जब 6 रखना तो 6 रख देंगे, प्लस में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटू है 2y बराबर आपका 20, गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, प्लस में 2y बराबर 20, 2y बराबर क्या हो जाएगा 20 - 12, 2y बराबर घटेगा तो क्या हो जाएगा 8, और y बराबर हो जाएगा 8/2 कटेगा तो y का मान हो जाएगा 4। y का मान क्या होगा 4। अब लोग क्या माने थे, हम माने थे कि स्थिर धारा की चाल, मिटा देते इसको मिटा देते हैं। हाँ, अब आंसर क्या था कि आपको जानना है कि हम लोग माने थे क्या, x को क्या माने थे, x को माने थे स्थिर धारा की चाल, x माने थे, x का मान कितना है हमारा 6 आपका 6, और आपको बहुत ही धारा की चाल y माने थे, y बराबर कितना होगा 4। तो ये हमारा था, यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, और यहाँ पर और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो तैरती है। वो पूछ रहा था कितने घंटा प्रति घंटे की रफ्तार से वो तैरती है, उसमें तैर रही है, कितना घंटा उसको समय लग रहा है। तो ये हमारा था आंसर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आसानी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से हम लोग कर लेंगे। बस आप केवल कैलकुलेशन से, लैंग्वेज से आप क्या करिए, क्वेश्चन को आप कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, तो समीकरण के रूप में। समीकरण के रूप में आप जैसे कन्वर्ट करेंगे आपको आसान एक समीकरण मिल जाएगा, 2 समीकरण मिल जाएगा, और वहाँ से हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यह पढ़ देते हैं। दूसरा क्वेश्चन यह कह रहा है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिनों में पूरा करते हैं। 2 महिला हैं और 5 पुरुष है, एक कसीदे माने कसीदे के काम को साथ साथ करते हैं, कितने दिन में 4 दिन में पूरा करते हैं। जबकि 3 महिलाएं तथा 6 पुरुष उसी काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं।
मैंने अलग अलग सिस्टम है। मैंने 2 महिला है और 5 पुरुष है। किसी काम को वो कसीदे के काम को वो 4 दिनों में पूरा करते हैं, साथ साथ मिलकर 4 दिनों में पूरा करते हैं। फिर से उसी काम को कोई 3 महिला और 4 पुरुष 3 महिला और 6 पुरुष मिलकर उसी काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि उसी काम को एक महिला अकेले मैंने कितने दिनों में पूरा कर देगी और एक पुरुष एक दिन में मैंने अकेले कितने दिन में पूरा कर देगा। मैंने क्वेश्चन हल्का है, पूछ रहा है एक कसीदे का काम है, तो एक कसीदे को काम करने में 2 महिला और 5 पुरुष एक कसीदे को काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 4 दिनों में पूरा करते हैं। फिर से क्या है, आगे क्वेश्चन यही है कि उसी काम को 3 महिला और 6 पुरुष उसी कसीदे को काम को वो लोग 3 दिनों में साथ साथ मिलकर 3 दिनों में पूरा कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन लास्ट में कह रहा है, लास्ट में क्वेश्चन आपको मिलेगा आंसर कि क्या ज्ञात क्या करना है। कह रहा है कि बताइए कि उसी काम को एक महिला कितने दिनों में पूरा कर देगी और एक पुरुष कितने दिनों में पूरा करेगा। यही कह रहा है कितने समय लगाएगा, मैंने उसी काम को एक महिला कितने दिनों में कितना समय लगाएगा करने में और एक पुरुष कितना समय लगाएगा करने में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को करते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा इसको भी करने में। तो क्या कि एक महिला उस काम को कितना समय लगाएगा, एक महिला मैंने समय यहाँ पर ज्ञात करना है। क्या करना है, समय हमको ज्ञात करना है, एक महिला कितना समय लगाएगी उस काम को करने में। तो सबसे पहले मानते हैं क्या है कि माने क्या कि एक महिला यहाँ पर लिखेंगे एक महिला उस काम को x दिनों में, एक महिला उस काम को x दिनों तथा एक पुरुष उस काम को y दिनों में करता है। यह मान लेते हैं, यह हम मान लिए हैं। सॉरी, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन था आपका, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ माना है, माना कि एक महिला उस काम को x दिनों में पूरा करती है तथा एक पुरुष उस काम को y दिनों में पूरा करते हैं। तब क्या कह रहा है यहाँ पर, तब यह कह रहा है कि बताइए साथ साथ वो करते हैं 2 दिनों में। तो क्या हो गया, पहले हम लोग चलेंगे क्या कि पहले प्रश्न से। तो यहाँ पर तब अब बोला है कि बताइए कि वो महिला प्रतिदिन एक महिला प्रतिदिन कितने क्षमता, मैंने एक महिला को प्रतिदिन कितना घंटा क्षमता है, मैंने कार्य करने की क्षमता है। तो सबसे पहले ये निकालेंगे। तब एक महिला का प्रतिदिन कार्य करने की क्षमता, एक महिला का प्रतिदिन कार्य करने की क्षमता क्या हो जाएगी। देखिए, एक महिला का प्रतिदिन कार्य करने की क्षमता, प्रतिदिन का मतलब हुआ एक दिन, माने एक महिला प्रतिदिन में कितना घंटा काम कर सकती है। तो हम माने क्या है कि एक महिला कार्य करने की क्षमता, एक महिला उस काम को कितने दिन में करती है, 1 दिनों में करती है। तो यहाँ पर तब बोला कि एक महिला, देखिए कोई भी काम को चीज़ निकालना, कोई भी मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन आता है कि 1 कलम का दाम 5 रुपये है, तो 2 कलम का दाम कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग 1 कलम का दाम लिखते हैं, उसके बाद 5 कलम का दाम निकालते हैं, तो गुणा करते हैं कि नहीं। तो वही देखिए यहाँ पर एक महिला उस काम को क्या 1 दिनों में करती है। तो पूछा कि एक महिला उसी काम को प्रतिदिन कितने दिनों में काम करेगी। तो आपका क्या हो जाएगा 1 गुणे 1/x, 1 गुणे 1/x कैसे हो जाएगा। तो यहाँ का मतलब प्रतिदिन का मतलब एक दिन में, और एक दिन में हम गुणा कर देंगे तो 1 गुणे 1/x हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा 1/x। माने इसका मतलब एक महिला प्रतिदिन 1/x घंटा काम करने की उसका क्षमता है। कार्य करने की क्षमता कितना है, एक दिन का कार्य करने की क्षमता कितना है। देखिए हम 10 दिन का काम करने की क्षमता बाद में निकालेंगे, सबसे पहले एक दिन का कार्य करने की क्षमता निकालेंगे, उसके बाद हम 10 दिन का गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो एक दिन का कार्य करने की क्षमता क्या हो जाएगी महिला का 1/x घंटा। अब देखिए तब एक पुरुष का प्रतिदिन कार्य करने की क्षमता क्या हो जाएगा, एक पुरुष का प्रतिदिन काम करने की क्षमता क्या हो जाएगा 1/y। एक पुरुष के प्रतिदिन कार्य करने की क्षमता क्या हो जाएगा 1/y। अब हम लोग चलेंगे किससे, प्रश्न से। अब चलेंगे हम लोग प्रश्न से, पहला प्रश्न चलेंगे। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन अब कह रहा है कि 2 महिला तथा 5 पुरुष
एक साथ किसी कसीदे काम को कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में करते हैं। तो चलिए साथ साथ करते हैं। तो पहले 2 महिला के निकाल लेते हैं। तो 2 महिलाएं द्वारा कार्य, 2 महिला द्वारा 4 दिनों में कार्य, 4 दिनों में कार्य किए 4 दिनों में काम किए तो क्या हो जाएगा? इससे इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? अब देखिए 2 महिलाएं 4 दिन में कितना काम करती हैं आपका? तो क्या हो जाएगा कि आपको अब 2 महिला एक दिन में कितने तो 1 दिन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्य करने से 1 दिन के निकालना है तो क्या हो जाएगा? आपको गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं 8/x। देखिए एक महिला प्रतिदिन कार्य करने की क्षमता क्या है? x है। और यहाँ पर 2 महिला 4 दिन में कितने घंटे कार्य? तो देखिए यहाँ पर जैसे 1 से 1 में प्रति गुणा किया था तो 1/x हुआ था। तो वहाँ पर 2 महिला 4 दिन में कितना काम करें? 4 से हम लोग 2 में 4 से गुणा कर देंगे तो 8/x हो जाएगा एक महिला के। 2 महिलाओं को कार्य कर 4 दिनों में कार्य करने। अब यहाँ पर लिखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या हो जाएगा आपका? 5 पुरुषों द्वारा 4 दिनों में कार्य किए तो 4 दिनों में काम क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं 8/x और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 चौका 20/y। यह हमारा हो गया पहला प्रश्न से। अब यहाँ पर देखिए अगर पहले प्रश्न देखेंगे तो पूरा काम करने की क्या हो जाएगा? पूरा काम करने की 1 दिन में पूरा काम कितना होगा? 1 दिन में पूरा काम कितना हो जाएगा? ये देखिए 1 दिन में, चूँकि यहाँ पर 1 दिन में कुल कार्य क्या हो जाएगा? इसको से जोड़ देंगे तो हमारा कुल कार्य हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 8/x + 20/y = 1। हमारा ये हो गया पहला समीकरण। देखिए ये हमारा था कि पहले प्रश्न से 2 महिलाएं द्वारा 4 दिनों में किए गए कार्य। 2 महिलाओं द्वारा 4 दिन में करेगा क्या कि अब 2 में 4 से गुणा कर देंगे 8/x हो गई, क्योंकि एक महिला 1 दिन में 1/x कार्य करने की क्षमता है। तो यहाँ पर 2 महिलाओं द्वारा 4 दिन में कार्य, 4 दिन में 8 से गुणा कर देंगे तो 8/x हो जाएगा। और 5 पुरुषों द्वारा 4 दिन में किए गए कार्य कितना हो जाएगा? 5 से 4 में गुणा कर देंगे 5 चौके 20। और 1 दिन का पुरुषों कार्य की क्षमता कितना है? 1/y। तो 1/y से गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पर मान लीजिए 1/x से गुणा करेंगे यहाँ पर तो फिर तो वही ना हो जाएगा, इसीलिए डायरेक्ट 1/x नहीं किए, x यहाँ पर आप जानते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ हो गया हमारा समीकरण। अब कुल कार्य कितना करती हैं? वो साथ साथ मिलकर कितना काम करते हैं? साथ साथ बोल रहा है तो साथ साथ मिलकर 1 दिन का वो कार्य कर लिए। 8/x + 20/20y = 1। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब चलते हैं हम लोग दूसरे समीकरण से। तो हम लोग दूसरे समीकरण चलते हैं। तो ये आप लोग यहाँ तक उतार लीजिए, इसको हम लोग मिटा देते हैं, यहाँ से ये मिटा देते हैं। दूसरे प्रश्न चलेंगे तो क्या कह रहा था? दूसरे प्रश्न में यह कह रहा है कि उसी काम को 3 महिलाएं और 6 पुरुष है। उसी काम को 3 महिलाएं और 6 पुरुष, 3 महिलाएं कितने दिन में आपको करती है? 3 दिनों में करती है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 तरीका 9, तो यहाँ पर 9/x और क्या 6 पुरुष, तो 6 पुरुष क्या हो जाएगा? 3 घंटों में कितना करते हैं? 3 घंटों में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6×3 = 18, तो 18/y। तो ये हो गया। अब कुल कार्य कितना हो जाएगा? 1 दिन में कुल कार्य कितना हो जाएगा? फिर से हम यहाँ से आपको दूसरा समीकरण मिल जाएगा। ये हमारा पहला समीकरण था और दूसरे प्रश्न से दूसरा समीकरण मिल जाएगा। इसको मिटा देते हैं, इसको हम मिटा दिए। यहाँ पर समीकरण पहला क्या है? 8/x + 20/y = 1। दूसरा समीकरण क्या मिल जाएगा? इसको मिटा देते हैं। दूसरा समीकरण मिल जाएगा हमारा 9 कुल कार्य, और ये हमका यहाँ से 20 मिलाने के यहाँ पर क्या हो जाएगा? 18। ये हमारा दूसरा समीकरण। 1 दिन का हमको ज्ञात करना है, 1 दिन के, इसलिए बराबर में 1 दिए हैं। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। और 3 महिलाएं 3 दिनों में कार्य करने की क्षमता 9/y।
आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए, एक महिला एक दिन में कार्य करने की क्षमता हम लिखे थे, पहले ही लिखे थे। एक महिला एक दिन में कार्य करने की क्षमता ऊपर हम लिखे थे, मिटा दिए। उसका कितना था? 1/x। एक महिला एक दिन में कार्य करने की क्षमता 1/x। तो 3 महिला 3 दिनों में कार्य करने की क्षमता, तो 3 में 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। अब 1/x तो एक महिला का तो 9/x हो जाएगा। तो उस तरह हमारे को था, तो ये हम लोग 9/x हो गया। आपको आई होप कि आपको समझ में क्वेश्चन आ रहा होगा। फिर से पूछ रहा है कि एक पुरुष एक कार्य माने एक पुरुष प्रतिदिन माने एक पुरुष एक दिन का कार्य करने की क्षमता उसका है 1/y। एक पुरुष का कार्य करने की क्षमता प्रतिदिन माने एक दिन, माने एक पुरुष एक दिन का कार्य करने की क्षमता उसका है y। तो पूछ रहा है कि 6 पुरुष 3 दिनों में कितने दिनों कार्य करने की क्षमता है? एक पुरुष एक दिन में कार्य करने की क्षमता कितना था आपका? लिख दिए थे हम। एक पुरुष एक दिन का कार्य करने की क्षमता उसका था कितना? y था। तो यहाँ पर 6 पुरुष 3 दिन में कार्य करने की क्षमता गुणा कर देंगे तो 18 हो जाएगा। 18/y वही होगा। तो यहाँ से हमारा दूसरा प्रश्न, अब कुल कार्य करने की क्षमता मैंने 3 दिनों में कुल कार्य, सॉरी यहाँ पर 3 दिनों में होगा, वहाँ पर गड़बड़ कर दिए थे। यहाँ पर भी आप लिख लीजिए दूसरे प्रश्न में यहाँ पर आपका था 4 दिनों में, यहाँ पर 3 दिनों में कार्य करने की क्षमता टोटल जोड़ देंगे तो हमारा 3 दिनों में कार्य करने की क्षमता हो जाएगा। और पहले समीकरण में यहाँ पर लिखे थे 1 दिनों के लिए, नहीं 3 दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए होगा, 4 दिनों के लिए माफ कर दिएगा, 4 दिनों के लिए कार्य करने की क्षमता। तो ये हमारा दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा? 9/x प्लस 18/y बराबर 1। ये हमारा होगा समीकरण पहला, ये हमारा होगा समीकरण दूसरा। देखिए, कहीं अगर मिस्टेक होता है लिखने में तो आप लोग सुधार लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए जैसे हम यहाँ पर 3 दिनों को निकालना है ना, मान लीजिए 3 दिनों की बात हो रही है, 3 दिनों के लिए, 3 दिन के लिए पहले में हम 4 दिनों को निकाले थे, 4 दिनों के लिए। तो यहाँ पर 4 दिनों लिखे थे, यहाँ पर 4 दिन लिखे थे, लेकिन यहाँ पर 4 दिन नहीं लिखे थे, यहाँ पर 1 दिन लिख दिए थे। तो उसको सुधार लीजिएगा। और इसके जस्ट ऊपर हम लिखे थे क्या कि एक महिला एक प्रतिदिन एक महिला एक दिन में कार्य करने की क्षमता कितना था? 1/x। तो वहाँ तो आपका देख लेंगे, सही से कर लेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं। आपको 2 समीकरण मिल गया। अब यहाँ पर 2 समीकरण मिल गए, इसको मिटा देते हैं। और इसको मिटाने के बाद आप यहाँ से आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, इसको आसानी से हल कर देते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पर मान लेंगे क्यों? क्योंकि सब में आपको वही मैं देखने वाला हूँ। इसमें भी 1/x है, इसमें भी 1/x है, इसमें भी 1/y है, इसमें भी 1/y है। तो माना कि 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। चलिए चलते हैं। अब इसमें चलेंगे तो क्या हो जाएगा? 8a प्लस 20b बराबर 1, समीकरण 3 हो जाएगा। और दूसरे में ना होगा 9a प्लस 18b बराबर 1, ये समीकरण हो जाएगा हमका 4। अब 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे? हम लोग देखेंगे समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। तो हमको किसी एक को विलुप्त करना है, किसी एक को ख़त्म कर देना है। तो यहाँ पर क्या आपको देखने को मिल रहा है? यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला? क्या किसको क्या ख़त्म कर सकते हैं? यहाँ पर आप देखेंगे तो आसानी से हम कर सकते हैं। यहाँ पे विलोपन उधर क्या कर सकते हैं कि हम लिख सकते हैं कि समीकरण किससे गुणा कर दें? गुणा कीजिए आप यहाँ पर गुणा किस संख्या से कर सकते हैं? गुणा किस संख्या से कर सकते हैं आप यहाँ पे? तो यहाँ पे आप गुणा कर सकते हैं चलिए ऊपर में 9 से गुणा कर देते हैं, इसमें तीसरे में 9 से गुणा कर देते हैं और इसमें 8 से गुणा कर देते हैं। चलिए गुणा करते हैं। 9 8 कितना हो जाएगा? 72। 72a प्लस 9 दूनी 18, 180b बराबर हो जाएगा 9। इसमें 8 से गुणा किए हैं तो क्या हो जाएगा? 8 9 72a प्लस 18, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 18 25 90, 18 6 18 18 18 8 144 हो जाएगा बराबर 1। 8 यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? यह मिला हमारा समीकरण क्या? 4 5, यह मिला हमारा समीकरण 6। अब इसको क्या करेंगे? समीकरण लिखेंगे, समीकरण 5 - 6 घटा देंगे। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम घटा देते हैं। घटा देते क्या है? 72a - 180b बराबर क्या है? 9। यहाँ पर क्या है? 72a
प्लस 144 बी बराबर क्या है 8। घटाते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये मैं कट गया, यहाँ पर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा होगा, घटेगा तो क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 17 में से 36, और यहाँ पर घटेगा तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ पर बी, तो b बराबर हो जाएगा 1/36। b का मान क्या हो जाएगा 1/36। अब b का मान उठाकर क्या करेंगे, समीकरण हम रख देंगे किस में, 3 में रख देंगे। तो b का मान समीकरण 3 में रखने पर, b का मान उठाकर समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 यही है, क्या है 8a + 20 b की जगह क्या एक 1/36 लिखें, तो 1/36 बराबर क्या हो जाएगा आपका 1। चलिए गुणा करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो गुणा काटेंगे इसको, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कितने नंबर में कट जाएगा, ये आपका होगा, हम लोग सिंपल करते हैं क्या कि b का मान उठाकर हम लोग रखते हैं 4 में रख देते हैं, 4 में b का मान उठाकर 4 में रखेंगे, तो यहाँ पर 9a प्लस b का मान यहाँ पर 18 है, 1/36, 18 दूना क्या हो जाएगा 36, तो 9a + 1/2 बराबर 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 9 दूना 18a प्लस में 1/1/1, तिरिया गुणा करेंगे तो हम क्या हो जाएगा 18a प्लस में 1/2, और आगे जब इसको बनाएंगे, चलिए इसको आगे बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको हम मिटा दिए, इसको मिटा दिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 18a + 1/2, 18a बराबर क्या हो जाएगा 2 - 1, 18a बराबर क्या हो जाएगा 1, a बराबर क्या हो जाएगा 1/18, ये हमारा हो गया, a का मान 1/18 आएगा, अब b का मान 1/36 आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि चूँकि हम जानते हैं कि 1/x को माने थे a और 1/y को माने थे हम b, चलिए यहाँ पर देते हैं 1/x और क्या हो जाएगा 1/18, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 18, और 1/y बराबर माने थे 1/b, b का मान कितना है 1/36, और y बराबर क्या हो जाएगा 36। तो आप देखें कि हम माने थे क्या, कितना माने थे, हम माने थे कि एक महिला एक दिन में माने एक उसी कार्य को कितने समय में करती है, एक महिला उस कार्य को कितने समय में करेगी, तो एक महिला उस कार्य को 18 घंटों में करेगी, और एक पुरुष उस कार्य को कितने घंटे में करेगा 36 घंटा में करेगा। तो ये हमारा था आंसर। तो यहाँ पर लिख देंगे एक महिला के उसी कार्य को एक माने कितने समय में कार्य करेगी, तो 18 घंटों में करेगी। तो ये हमारा था। तो एक्स माने थे तो महिलाओं की और वाई माने थे पुरुषों की, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बना लीजिएगा, चलिए बना लीजिएगा। यहाँ तक आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पर केवल हिंदी लैंग्वेज लिखना है, तो हिंदी लैंग्वेज जो सबसे पहले जो क्वेश्चन हम मानते हैं वही हमारा एक्स वाई का आंसर हो जाएगा। तो एक्स माने थे वाई का हमारा वही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सरसाइज 3.6 का हम लोग देख रहे थे, और उसमें हम लोग दूसरा का 2 क्वेश्चन देख लिए, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा भी क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, काफ़ी ईजी है। चलिए हम लोग देखते हैं। एक कबीरा मान जा, ए फकीरा मान जा, न जा मुझे। चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में देख रहे हो, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक रूही नाम की लड़की है। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं वो किताब के लैंग्वेज से नहीं, हम अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं। एक रूही नाम की लड़की है, वह जहाँ है वहाँ से उसका घर जो है 300 किलोमीटर दूर है। 300 किलोमीटर दूर है। एक रूही नाम की लड़की है, मान लीजिए यहाँ स्थिर है, और मान लीजिए इतना दूर पर उसका घर है, ये आपका घर है, और इसके बीच की जो दूरी है 300 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर है। तो वो बोल रही है कि हम वो जो दूरी है, घर की दूरी हम तय की हूँ बस से और ट्रेन से। मैंने वो ट्रेन से भी तय करती है और बस से भी तय करती है, तो वो अपना घर तक पहुँच जाती है। तो बोलती है कि जब हम ट्रेन से वो कितने 60 किलोमीटर दूरी तय करती है। बोलती है कि ट्रेन से हम 60 किलोमीटर दूरी तय की हूँ, अब बाकी जो बचता है वो हम बस से करती हूँ। तो हम 4 घंटे मुझे समय लगता है अपने घर तक पहुँचने में। बस से क्या होता है, ट्रेन से क्या होता है, रेल से वो कितना 60 किलोमीटर,
अब बोलती है कि बाकी जो बच रहा है वो बस से तय करती है। तो मान लीजिए बस से जब दोनों को जोड़ेंगे तभी तो घर तक पहुंचेगी। तो बाकी मान लीजिए रेल से जब 60 किलोमीटर तय कर रही है और टोटल दूरी है 300, तो बाकी कितना बचेगा? बस से कितना करेगी? तो बस से करेगी कितना? 240 किलोमीटर। तो अपना घर तक पहुंचेगी 4 घंटे में। 4 घंटे में। फिर से वह बोल रही है, फिर से वही कि फिर से अगर ट्रेन से 100 किलोमीटर दूरी तय करती दूसरे प्रश्न में, तो बाकी जो बच रहा है वो हम किससे करती? बस से। तो कितना बच जाता आपका? 200 किलोमीटर। तो वो बोल रही है कि कितना समय लगता? तो पुराने वाले समय से माने पहले में जितना समय लगता है उससे 10 मिनट और अधिक लगेगा। तो पूरा पहले वाला समय कितना लगता है? 4 घंटा। तो इसमें 10 मिनट और अधिक लगता है। तो 10 मिनट है, ये घंटा है, ये मिनट है। तो इसको पहले हम घंटा में बदलेंगे। तो इसको जब घंटा बदलेंगे 60 से हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो ये हमारा हो गया घंटा। तो यही से हमको 2 समीकरण मिल जाएगा। और पूछ रहा है कि समय कितना लगता है कि एक आपको घर तक जाने में। तो बस वहीं समय निकाल देना है, आसान है, काफ़ी ईजी है। बोल रहा है कि बताइए कि रेलगाड़ी तथा बस के क्रमशः चाल क्या था। मैंने रेलगाड़ी के तथा बस के क्रमशः चाल क्या था। तो मान लेते हैं, चलिए यही हमारा क्वेश्चन था। देखेंगे तो ये हमारा यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो गया, यहीं पर हमारा मिल गया आंसर। लेकिन कर क्या है कि पूरे इसको आसानी से हम हल करते हैं। तो सबसे पहले बोलता है लास्ट में क्वेश्चन, देखिए लास्ट तक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमको मानना क्या है। लास्ट में कह रहा है कि रेलगाड़ी के क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए और बस का क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए कि कितना घंटे प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है। तो माना कि रेल गाड़ी का क्रमशः चाल क्या माने x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस का क्रमशः चाल क्या हो जाएगा? y किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए हैं। y किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए। अब हम चलते हैं। अब यहाँ पर एक और बताइए, समय बताइए। समय बराबर क्या होगा? दूरी बटा चाल। चलिए हम लोग पहला प्रश्न चलते हैं। पहला प्रश्न से चलेंगे। तो पहला प्रश्न चलेंगे तो बोल रहा था कि रेलगाड़ी से कितना समय लगता है? रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर चलती है। रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर। तो मान लीजिए, तो रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर यहाँ पर लिखते हैं। तथा बाकी कितना बचा? 240 किलोमीटर बच जा रहा है किलोमीटर बस से। तो 4 घंटे में पहुंचती है। 4 घंटे में पहुंचती है। तो सबसे पहले यहाँ पर समय यहाँ से निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे क्या, तो यहाँ पर 60, समय कितना है? 60। और देखिए दूरी कितना है आपका, समय कितना लगता है? 4 घंटा। और यहाँ पर दूरी क्या है? दूरी हमारा था, दूरी कितना है? 60 किलोमीटर। और चाल क्या है? x माने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 60 क्या हो जाएगा? 60 बटा x प्लस यहाँ पर 240 बटा y बस का बराबर क्या हो जाएगा? 4 घंटा। बताइए यहाँ पर समझ में आया कि नहीं? देखिए ये तो हमारा समय है, तो समय यहाँ पर दिए ही है। अब देखिए दूरी बट्टा चाल। तो दूरी हमारा कितना? 60 किलोमीटर। चाल कितना? बटा में चाल क्या माने? x। किससे? रेलगाड़ी से। तो रेलगाड़ी के चाल x माने, तो इसलिए x में चला गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है? 240 किलोमीटर बस से। तो बस को क्या माने? y किलोमीटर प्रति घंटा के रख सकते हैं। तो दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है? बस से कितना दूरी तय करती है? 240 किलोमीटर। तो y बटा चाल। ये हमारा हो गया यहाँ हो गया। ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। ये हमारा हो गया समीकरण 1। ये हमारा हो गया समीकरण। अब दूसरे प्रश्न से जब दूसरे प्रश्न से रेलगाड़ी जो है, रेलगाड़ी से क्या कितना तय करती है? 100 किलोमीटर। अब बाकी जो बच रहा है 200 किलोमीटर किससे करती है? बस से। तो वो बोलती है कि पहले वाले समय से 10 मिनट और अधिक रहता है। तो पहले वाले समय से 10 मिनट और अधिक रहता है। तो ये तो घंटा में है और ये क्या है? मिनट में। तो इसको घंटा में बदल देंगे तो 60 हो जाएगा। ये आपका घंटा में हो गया। अब इसको आगे बनाते हैं। तो देखिए ये आपका 100 बटा क्या हो जाएगा? x। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 200 बटा आपका हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा? इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 1 कट जाएगा, 1/6 होगा। 1/6 तो 4 + 1/6। इसको जब एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 × 24, 25 बटा आपका 6 हो जाएगा। 25 बटा 6 एलसीएम लिए है तो हमारा कितना आया आंसर? 25 बटा 6 घंटा के हिसाब से। अभी यहाँ पर तिर्यक चाहेंगे तो तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं। चलिए अगर ना होता तो तिर्यक गुणा कर लेते हैं। चाहे इसको करते हैं क्या कि तिर्यक गुणा कर देते हैं। चाहे तिर्यक गुणा मत कीजिए, छोड़िए इसको, यहीं से छोड़ देते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। 25 बटा 6
अब इसको जब आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, दूसरा। ये हमारा हो गया समीकरण दूसरा। तो सब समीकरण दूसरा हो गया तो हम लोग अब मान लेंगे, माने हैं क्या कि चूँकि यहाँ तक उतार लीजिए, आप ये उतार लीजिए, यहाँ से मानते हैं हम क्या करते हैं, माना कि क्या 1/x बराबर क्या मान लेंगे हम, a, और 1/y बराबर मान लेंगे हम b, क्योंकि वो इसमें भी 1/x है, इसमें भी 1/x है, इसमें भी 1/y है, इसमें भी 1/y है, और यहाँ पर तो आपके थोड़ी बात है। तो मान लेते हैं पहला समीकरण क्या हो जाएगा, तो 60a प्लस में 240b बराबर होगा 4, और दूसरे आपका ये समीकरण क्या हो जाएगा, तीसरा, और सब ये इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 100a प्लस में 200b बराबर होगा आपका कितना, 25/6 बराबर ये हमारा होगा समीकरण। इसको और पहले बना लेते हैं, इसको जब गुणा करेंगे तिरिय गुणा तो क्या हो जाएगा 600a प्लस में 6 दूना 1200b बराबर आपका होगा 25, ये हमारा होगा समीकरण 4। अब हमको समीकरण 3 मिल गया, समीकरण 4, और समीकरण 3 और समीकरण 4 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग समीकरण 3 और समीकरण 4 से चलेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या है 60a है, यहाँ पर क्या है 600a है, यहाँ पर 240b है, यहाँ पर 1200b है। तो इसको सेम किसी ए को विलुप्त करना होता है, तो यहाँ पर 60a है, यहाँ पर 600 है। तो करेंगे कि समीकरण 3 में हम 10 से गुणा कर देंगे तो हमारा यहाँ पर 600 हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 गुणे 10 तथा समीकरण 4 गुणे 1, समीकरण 4 गुणे हम क्या है 1 किए हैं, तो इसमें 1 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको 600a प्लस में 200, 1 मिनट इंक ख़त्म हो रहा है, 240b बराबर होगा आपका, सॉरी गुणा करेंगे तो 2400 हो जाएगा, 2400/40 हो जाएगा। ये हम मिल गया समीकरण 5, और इसमें जब गुणा करेंगे तो हमारा सेम होगा 600a प्लस में 1200b बराबर होगा आपका 25, ये हमारा समीकरण 6। अब क्या करेंगे यहाँ से लिखेंगे समीकरण 5 में से 6 को घटा देंगे, तो 5 में से 6 को घटाएंगे, चलिए यहाँ पर घटा देते हैं समीकरण 5 में से, तो 600a प्लस में 2400b बराबर क्या है आपका, कितना है 40 है, क्या है 40 है, और यहाँ पर क्या है 600, इसको हम इंक ख़त्म हो गया, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुक जाइए, इंक ख़त्म हो गया। एक मिनट इसको हम मिटा देते हैं, 1 मिनट। इसको हम करते क्या है कि घटाना है, हमको घटाना क्या है कि लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 5 माइनस समीकरण 6, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम घटा देते हैं, यहाँ पर हम घटा देते हैं, तो 600a प्लस में क्या है 2400b बराबर है आपका 40, और यहाँ पर क्या है 600a प्लस में 1200b बराबर है 25, घटाना है तो साइन को चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस हो गया, ये तो कट गया, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 1200b, और ये घटेगा तो हो जाएगा 1500 तो क्या हो जाएगा 15/1200 हो जाएगा। जब 15/1200 हो जाएगा तो ये हमारा और काटने वाला होगा, सॉरी ये कटने वाला है कि नहीं, किसे कटेगा 15 से कट जाएगा आराम से, 5 से कटाते हैं तो ये हमारा होगा 3, और ये होगा 3 चौका 12, यहाँ पर बचेगा 400, और ये अब नहीं कटेगा, ये हमारा नहीं कटेगा, कितना बचा हमारा 3/400, 3/400 बचा, तो b का मान कितना आ गया 3/400। या करते क्या है कि इसको हम छोड़ देते हैं ऐसे ही, b का मान काटते होते नहीं है, क्या है 15 कितना है 1200 है, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अब लिखते हैं b का मान समीकरण किस में रखते हैं 3 में रखने पर, चलिए b का मान उठाकर समीकरण 3 में रखते हैं, तो b का मान क्या है यहाँ पर समीकरण 3 यही है, समीकरण 3 यहाँ पर क्या है, 1 मिनट, समीकरण 3 कहाँ है, ये हमारा समीकरण 3 है, ये तो हमारा कितना था 4 था 5 था, तो b का मान उठाकर किस में रखना है
गुणा करने के बाद हमको मिला है ये तो हमको गुणा करने के बाद मिला था। तो बी का मान उठाकर कितने में रखते हैं, समीकरण 3 में रखते हैं। तो 3 में रखें तो क्या हो जाएगा, 60A प्लस में 200, बी की जगह कितना रखना है 15 बटा आपका होगा 1200 बराबर कितना है 4। अब यहाँ पर देखेंगे तो 1 0 से 1 0 कटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 से कटेगा नहीं, 15 8 120, 8 मतलब 8 3 24, 8 3 सॉरी यहाँ पर 8 3 24 हो जाएगा। तो 60A प्लस में ये आपका 3 बच रहा है बराबर में उधर 4, 60A बराबर क्या हो जाएगा, घटेगा तो 1 हो जाएगा और ए बराबर होगा हमारा 1/60। ए बराबर हमारा आया है 1/60 और बी बराबर कितना मिला है 15 बटा 200 1200, 15 बटा 1200 मिला है। अब करेंगे यही कि इसको हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर क्योंकि हम माने थे हम लोग क्या माने थे कि 1/x बराबर क्या माने थे, 1/x बराबर माने थे ए, तो 1/x तो 1 एक जब कितना है हमारा 1/60, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 60 और 1/y बराबर माने थे b, तो 1/y बराबर कितना हो गया आपका, b का मान कितना है 15 बटा 1200, तो 15y बटा 1200 और y बराबर क्या हो जाएगा 1200 बटा 15 और इसको जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा 15 से कटेगा 15 8 120, 15 8 120 हो जाएगा आराम से। तो यहाँ पर कितना बचेगा 80 बच रहा है। अब यहाँ पर आपसे बता दें कि हम लोग x को क्या माने थे, x को माने थे ट्रेन की चाल, x को माने थे ट्रेन की चाल, तो ट्रेन की चाल कौन सा कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा और y को माने थे बस की चाल, तो बस कितना चल कर घंटे प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो ये हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ये हमारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा बस का। तो ये हमारा आंसर था और मुझे पूरा विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। बस आपको क्या करना है कि लैंग्वेज से हमको किसी भी हाल में समीकरणों के रूप में निकाल लेना है और समीकरणों के रूप में निकालने के बाद हमारा क्वेश्चन आराम से एक सिंपली मिल जाएगा और वहाँ से हम आसानी से हल कर सकते हैं विलोपन विधि द्वारा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।